वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा ये वीडियो शेयर भी करें। इस वीडियो के बारे में कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 दी गई, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5d। अब साइन की घात 2 है तो पहले घात हटानी है, तो साइन स्क्वायर थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो उसमें आपके पास आएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस कोण का डबल, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन में 2 डी। ये 1/2 कांस्टेंट, तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 माइनस, ये दो अंदर गुणा जाएगा तो cos 4x प्लस 5 दूनी 10 डी बराबर 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 5 10। अब इंटीग्रेशन 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का क्या होता है साइन, तो साइन 4x प्लस 10 बटे में x का सगुणक 4 प्लस c। अब 1/2 अंदर गया, x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 दूनी 8 प्लस c। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x, यानी साइन इंटू साइन, सॉरी साइन इंटू कॉस। तो आपके पास 2sc है तो 2cs की फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो पहले 2 से गुणा भाग और बड़े कोण को पहले लिखेंगे। तो देखो ये बनेगा आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट 2cs s माइनस s, तो साइन 4x प्लस 3x 7x माइनस साइन 4x माइनस 3x x, तो साइन x dx। अब इंटीग्रेशन तो 1/2, चलो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है तो इसलिए माइनस cos 7x बटे में x का सगुणक 7 माइनस साइन का माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। अब 1/2 अंदर गुणा करें तो प्लस पर ले, तो 1/2 cos x यानी cos x बाय 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14 यानी माइनस cos 7x अपॉन 14 प्लस c। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब साइन क्यूब दो तरह से कर सकते हो, एक तो पहले साइन 3 थीटा की फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो, तो पहले साइन 3 थीटा की फॉर्मूला पर से साइन क्यूब को सूत्र का कर्ता बनाना। चलो तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये दोनों को इंटरचेंज करो तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 4 से भाग दे दो तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। अब इसमें थीटा बराबर कितना रख दो 2x प्लस 1, थीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, तो इज इक्वल टू अभी रखते हैं इंटीग्रेशन 3/4 साइन थीटा यानी 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 थीटा बराबर 3 दूनी 6x प्लस 3, तो माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 dx। चलो इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये साइन का माइनस 3/4 cos 2x प्लस 1 बटे में x का सगुणक 2 माइनस 1/4, इस साइन का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और cos 6x प्लस 3
बटे में x का सगुणक 6 प्लस c। तो ये प्लस पद पहले लिख देते हैं, तो आएगा cos 6x प्लस 3 बटे में 6 चौक 24 और माइनस 3 cos 2x प्लस 1 बटे में 4 दूनी 8 प्लस c। अथवा ये सवाल अब कैसे होगा वो देखो। चलो, तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, तो इसमें से एक साइन अलग कर देते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x प्लस 1 dx। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो अपने साइन एक्स बराबर टी आदेश लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर क्यूब का साइन इंटू साइन 2x प्लस 1, साइन क्यूब के साइन स्क्वायर इंटू है। तो ये साइन किसका डेरिवेटिव? कॉस का। तो ये साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब cos 2x प्लस 1 बराबर आदेश लो, तो cos 2x प्लस 1 बराबर t। अब डेरिवेटिव करो, cos का माइनस साइन 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का 2 dx बराबर dt। आपके पास साइन 2x प्लस 1 है, तो ये माइनस 2 सामने चला गया, तो साइन 2x प्लस 1 dx बराबर माइनस dt अपॉन 2। चलो अब इसमें रख देते। अब देखो यहाँ पे देखें, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाय 2। चलो तो माइनस 1/2 इसके साथ गुणा कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर बाय 2 डी टी। अब इंटीग्रेशन माइनस 1/2 अचर है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 इंटू टी, ये 1/2 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी का मूल्य रख दो, cos 2x प्लस 1, तो प्लस पद पहले लिख देते, एक cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन ये 3 दूनी 6 और माइनस 1/2 इंटू टी, तो माइनस टी यानी cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस सी। तो ये दोनों आंसर आपके अलग अलग आएंगे बराबर, लेकिन एक आंसर को दूसरे आंसर में बदल सकते हो। अब ये इसका आंसर को इसमें लाना है, तो यहाँ पे cos क्यूब है, तो cos क्यूब हटाना होगा, तो cos 3 थीटा के सूत्र पर से cos क्यूब को सूत्रकर्ता बना के यहाँ रखो, तो ये आंसर आ जाए। और ये आंसर को यहाँ लाना है, तो cos 6x प्लस 3 है, उसमें से 3 कॉमन, तो cos 3 इंटू 2x प्लस 1, तो वहां पे cos 3 थीटा की फॉर्मूला लगाओ, तो वो आंसर इसमें बदल जाएगा। समझ में आया? चलो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x। तो ये तीन फलनों का गुणा है, तो आपको गुणा हटाना है, तो 2 से गुणा भाग करो तो 2cc की फॉर्मूला अप्लाई, तो किसी 2 पे अप्लाई करेंगे। चलो पहले इसको 2 से गुणा भाग करते हैं। देखो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 6x cos 4x और cos 2x dx। तो ये पहले 2 पद पे 2cc अप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2cc c प्लस सी, तो cos 6x प्लस 4x 10x प्लस cos 6x माइनस 4x 2x इंटू cos 2x। अब cos 2x अंदर गुणा करो, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x डी। अभी भी यहाँ पे गुणा है, तो यहाँ पे फिर से आपको 2 से गुणा भाग करो, तो 2cc बनेगा, तो 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x dx। तो इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 2cc c प्लस सी cos 10x प्लस 2x 12x प्लस cos 10x माइनस 2x 8x, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा
तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के मुताबिक ये 2x का 4x आएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/4 कॉस का साइन 12x अपॉन x का सहगुणक 12, कॉस का साइन 8x बटे x का सहगुणक 8, 1 का x और कॉस 4x का साइन 4x अपॉन में 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, वो देख लेते पहले। छठा क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x और साइन 3x dx करो। चलो ऐसा क्वेश्चन है, ये साइन सेम इसी तरह कॉस का वैसे, तो पहले यहाँ पे 2 से गुणा भाग, लेकिन आपके पास -2ss है, तो आपने क्या करेंगे, इसको -2 से गुणा भाग कर देते हैं। तो देखो इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन 3x साइन 2x और ये साइन x डी, ये -2ss, तो क्या होगा c माइनस c, तो -1/2 इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 2x 5x माइनस कॉस 3x माइनस 2x x इंटू साइन एक्स डी। अब ये साइन एक्स को अंदर गुणा किया, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू साइन एक्स माइनस cos x इंटू साइन एक्स डी। फिर से cs दो चाहिए, 2 से गुणा भाग, तो -1/2 इंटू 2, 2 से गुणा भाग, तो 2 cos 5x इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी इज इक्वल टू -1/4 इंटीग्रेशन 2cs, तो s माइनस s, तो साइन 5x प्लस x, तो 6x माइनस साइन 5x माइनस x 4x माइनस ये साइन 2 थीटा बन गया, 2 साइन x कॉस x, यानी साइन 2x dx। अब इंटीग्रेशन, तो -1/4 साइन का क्या होगा माइनस, तो माइनस कॉस 6x अपॉन x का सहगुणक 6, फिर यहाँ पे साइन का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 4x अपॉन x का सहगुणक 4, इस साइन का फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस और कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। अभी -1/4 अंदर गुणा कर दो, तो cos 6x अपॉन 24 माइनस प्लस माइनस cos 4x अपॉन 4 गुणा 4 16 माइनस प्लस माइनस cos 2x अपॉन 4 दूनी 8 और ये प्लस c। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। दोनों की घात सेम है, तो आप क्या करो, 2 के क्यूब से गुणा भाग करो, तो क्या होगा यहाँ पे साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्लियर। तो देखो पहले 2 के क्यूब से गुणा भाग, तो 1/2 का क्यूब इंटीग्रेशन 2 का क्यूब साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू 1/8, ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब dx। ये क्या हो गया साइन 2 थीटा का क्यूब, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x डी। तो यहाँ पे 2 मेथड, तो अपने यहाँ पे साइन 3 थीटा के फॉर्मूला वाला यूज कर लेते हैं। तो देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इंटरचेंज कर दो, तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 4 से भाग दे दिया, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। अब इसमें थीटा बराबर 2x रखेंगे, तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 6x, तो i इज इक्वल टू 1/20 साइन क्यूब का मूल्य। चलो तो ये
3/4 साइन थीटा, तो 3/4 साइन 2 थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर 6x डी। अब इंटीग्रेशन, तो 1/8, चलो ये 3/4 तो कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2 थीटा बटे में सगुणक 2 माइनस 1/4 साइन 6x, तो साइन का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos 6x बटे में सगुणक 6 प्लस c, तो आपका आंसर 1/8। चलिए प्लस पद पहले लिख देते हैं, तो cos 6x अपॉन 6 चौके 24 और ये माइनस 3 cos 2x अपॉन 4 दूनी 8 और ये प्लस c, इसका आंसर है। अब आपका 6 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। 7वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ये क्या है? SS, तो आपके पास फॉर्मूला है -2SS के लिए, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, -2 से पहले गुणा भाग कर देते हैं, इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन -2 साइन 4x एंड साइन 8x dx, तो इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेट -2SS c माइनस c, तो यहाँ पे बनेगा cos 4x प्लस 8x, और पहले चलो 8x पहले लिख देते हैं, 8x और यहाँ पे 4x, तो 8 प्लस 4 12, तो cos 12x माइनस cos 8 माइनस 4, तो 4x dx, तो इज इक्वल टू -1/2, अब इंटीग्रेशन cos का साइन, तो साइन 12x अपॉन सगुणक 12 माइनस ये cos का साइन 4x अपॉन सगुणक 4 प्लस c, अब -1/2 अंदर गुणा करो, तो ये पहला पद माइनस होगा और दूसरा पद माइनस माइनस पद, तो पहले प्लस वाला पद लिख देते हैं, तो साइन 4x अपॉन 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस, ये हो गया माइनस साइन 12x 12 दूनी 24 प्लस c, ये इसका आंसर है। चलो अब आपका 8वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये क्या है? फॉर्मूला है, तो देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x यानी tan स्क्वायर x बाई 2 dx। कैसा है? तो 1 माइनस cos, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाता है, tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो इसको किस में बदल देते हैं? sec स्क्वायर में, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर का क्या होता है? tan, तो tan x बाई 2 बटे में x का सगुणा और 1 का x प्लस c, ये बटे का बटे ऊपर चला गया, यानी 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x, दो तरह से होगा। पहले cos x अपॉन 1 प्लस cos, तो पहले उसकी संयुग्मी से गुणा भाग कर दो। चलो, तो इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर गुणा करो, तो cos x माइनस cos स्क्वायर x, अब नीचे a प्लस b a माइनस b, तो 1 प्लस cos 1 माइनस cos, तो क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x dx हो गया। अब इसको बांट दो, तो इंटीग्रेशन cos x के बटे में साइन स्क्वायर, यानी लिखेंगे साइन इंटू साइन, और माइनस cos स्क्वायर x के बटे में साइन स्क्वायर x dx, तो ये क्या हो गया? cot इंटू cosec, यानी cosec cot, तो हो गया cosec x इंटू cot x, और ये हो गया cot स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cot स्क्वायर x dx। इसका फॉर्मूला, लेकिन cot स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर में बदल दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस cot स्क्वायर यानी
cos x स्क्वायर x माइनस 1 dx। चलो तो अब इंटीग्रेशन, लेकिन ये पहले माइनस अंदर ले लेते, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट cosec cot का माइनस cosec x, cosec स्क्वायर का माइनस cot, तो माइनस माइनस प्लस cot x और 1 का x प्लस ये इसका आंसर है। अब अथवा में क्या होता है, cos x अपॉन 1 प्लस 1, तो ऊपर 1 जोड़ो और घटा दो, तो देखो i इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इसको बांट दो, तो 1 प्लस cos x के बटे में 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 1, ये 1 अपॉन 1 प्लस cos, 1 प्लस cos यानी 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब इंटीग्रेशन 1 का x माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर का tan x बाई 2 बटे में x का सगुणक 1 बाई 2 प्लस c, ये 1 बाई 2 कट गया, तो आपका आंसर है x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। अब देखो दोनों आंसर अलग है, सेम आंसर लाना है, तो देखो ये x माइनस टेन एक्स, तो x यहाँ पे है, ये cosec माइनस cot, तो इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या बनेगा माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में cosec माइनस cot, इसको साइन cos में बदल दो, इसमें बदल दो साइन cos में बदल दो, तो आपके पास आएगा 1 माइनस cos अपॉन साइन, तो 1 माइनस ऐसा आएगा, साइन cos में बदल दो, तो आपके पास साइन 2 थीटा की फॉर्मूला 1 माइनस cos है, तो 1 प्लस cos की फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी, तब जाके माइनस 10x बाई 2 आपका आंसर आएगा। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन साइन रेज टू 4x dx। घात हटानी है तो साइन रेज टू 4, तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर का स्क्वायर dx। घात हटानी है तो साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब विस्तार, तो नीचे पहले 1 बाई 2 हो गया, उसका स्क्वायर 1 बाई 4, वो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन, अब ऊपर a माइनस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। फिर से cos स्क्वायर है, तो फिर से फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लगाओ, तो 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x यानी 1 प्लस cos 4x अपॉन 4 dx, सॉरी cos 4x अपॉन 2। अब ये 2 लसा लेके बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, चलो 2 लसा ले लिया है, तो ये सब में 2 गुणा, तो 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x dx, ये 1 बाय 8 इंटीग्रेट 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos 2x और प्लस cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 बाय 8, चलो 3 का 3x माइनस 4 cos 2x का साइन 2x अपॉन सगुणक 2 और cos 4x का साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। चलो ये 8 अंदर गया, तो 3x बाय 8 माइनस 8 दूनी 16, 4 बटे 16, तो 1 बटे 4, तो 1 साइन 2x अपॉन में 4 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 चौके 32 प्लस c। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही आपके पास 11वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos रेज टू 4x dx। क्या दिया है cos रेज टू 4x, cos रेज टू 4 2x dx।
तो सेम करना, कॉस की घात 4 है तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे आपके पास अब आएगा कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 2x का डबल 4x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर है, विस्तार करेंगे, नीचे 2 का वर्ग 4 तो बाहर निकल दो 1/4, ऊपर a प्लस b का वर्ग, तो आएगा 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx। अब कॉस स्क्वायर 4x तो इसका फॉर्मूला बाय 2 आएगा, 2 नहीं लिखना तो इसको 2 से गुणा, जैसे यहाँ पे बाय 2 आएगा, ये बाय 2 नहीं लाना तो पहले से ही 2 से गुणा भाग कर दो। चलो तो 1/4 इंटू 2 इंटीग्रेशन 2 प्लस 4 कॉस 4x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4x dx। तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 प्लस 4 कॉस 4x 2 कॉस स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 4x का डबल 8x dx। तो 1/8 इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 3 प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 8x dx। अब इंटीग्रेशन 1/8, चलो 3 का 3x 4 कॉस 4x का 4 साइन 4x बटे में 4 प्लस कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8 और ये प्लस सी, ये 4 कट गया, 8 अंदर ले जाओ तो 3x बाय 8 प्लस साइन 4x बाय 8 प्लस साइन 8x अपॉन 8 गुणा 8 64 प्लस सी। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx है। अब देखो यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, नीचे cos x प्लस cos अल्फा भी हो सकता है। अब dx है तो cos अल्फा चलो गया, नीचे cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर cos 2x माइनस cos, तो cos x और cos अल्फा को 2 अल्फा को अल्फा में बदलना होगा। तो आपने ये जो फॉर्मूला यूज की थी 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, तो वो वाली फॉर्मूला, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब अंश में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 बटे में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये 1 1 कट गया, क्लियर, ये 1 कट गया, तो 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर अल्फा, उसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब अंश में हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो गुणन कर a माइनस b a प्लस b, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब cos x माइनस cos अल्फा कट गया, नीचे प्लस होता तो प्लस वाला पद कटे, तो क्या बचा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, चलो 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x प्लस cos अल्फा, यानी यहाँ पे x नहीं है तो यह अचल हो गया, अचल का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे आएगा x इंटू cos अल्फा प्लस c, ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, आगे जो था वो 13 था, अब ये 12 है, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
अब साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो अपने क्या करते हैं 1 प्लस कॉस संयुग्मी से गुणा भाग करो तो नीचे साइन स्क्वायर बन जाएगा, कट जाएगा। तो चलो तो यहाँ पे अपने लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स संयुग्मी से गुणा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा, तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। चलो 1 का इंटीग्रेशन x कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, या तो आप क्या करो साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दो गुणनखंड 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो बाद में आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब देखो ये cos x माइनस साइन और ये 1 प्लस साइन 2x, अब 1 प्लस साइन 2 इसको पूर्ण वर्ग बना दो x के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो देखो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x। अब देखो नीचे 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ये साइन 2x तो 2 साइन x cos x, तो नीचे देखो पूर्ण वर्ग पद हो गया, तो cos x माइनस साइन x ये dx अपॉन में साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब ये स्क्वायर वाला पद है, इसका देखो डेरिवेटिव ऊपर है, साइन का cos, cos का माइन, लेकिन घात 2 है तो इसको ऊपर ले जाओ रेस टू माइनस 1 लिख देंगे, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की घात -2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीए, यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ पे तो एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स सेट बनेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की घात -2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, तो एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स को घात बढ़ाएंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की घात -1 अपॉन -1 प्लस, ये घात को प्लस करना है तो नीचे ले आओ, माइनस है तो आपका आंसर हो गया -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और आपका क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। अब tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर नहीं है, लेकिन sec का डेरिवेटिव क्या होता है sec इंटू tan, तो पहले यहाँ से tan अलग कर लो, बाकी बचेगा tan स्क्वायर, उसको अपने sec स्क्वायर में बदल देंगे, देखिए तो इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x डी। अब इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल दो, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x sec 2x डी। अब ये गुणा करो, चलो तो ये आपके पास sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन sec 2x tan 2x dx। यहाँ पे मैं sec क्यूब नहीं करा क्योंकि sec का डेरिवेटिव sec इंटू tan होता है, लेकिन 2x का 2 तो यहाँ पे 2 नहीं तो इसको 2 से गुणा होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x इंटू 2 sec 2x tan 2x dx माइन ये sec इंटू tan, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec बटे में सब गुणा, तो sec 2x अपॉन 2 प्लस c। अब ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec 2x dx माइनस ऑफ sec 2x बाई 2 प्लस एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर 1/2 घात बढ़ाओ तो sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया आपके पास sec क्यूब 2x अपॉन 3 दूनी 6 और माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। चलो अब आपका 16वां क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 हो 5 हो कितनी भी हो, उसमें से पहले एक 10 स्क्वायर को आपको अलग करना होगा। चलो पहले एक 10 स्क्वायर को अलग करते हैं। तो ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी। अब 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 रख दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी। अब एक गुणा करो, तो 10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 10 स्क्वायर इंटू माइनस, तो माइनस 10 स्क्वायर, यानी माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर सेट हो गया। अब ये इसका आगे खाली 10 स्क्वायर, तो इसको सेक स्क्वायर में बदल दो, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x dx और माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। चलो एफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स घात बढ़ा देते हैं, तो ये बनेगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस, चलो सेक स्क्वायर का 10 माइनस ब्रैकेट में 10x माइनस 1 का क्या होता है x प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस x प्लस c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया इंटीग्रेशन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x बटे में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो देखो ऊपर साइन कॉस है, नीचे भी साइन, तो नीचे गुणा दोनों के बटे में बांट दो, तो सीधा आपके पास ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो ये साइन स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर बचा तो कॉस इंटू कॉस प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट गया तो ऊपर बचा कॉस और नीचे बचा साइन स्क्वायर, तो लिख दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो क्या साइन अपॉन कॉस टेन 1 अपॉन कॉस सेक यानी सेक टेन, इसी तरह है कॉसेक कॉस, तो इज इक्वल इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। सेक 10 का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक कॉट का माइनस कॉसेक, ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इसका आंसर है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ये एक्स एक्स और ये 2 तो 2x को x में बदल दो, ये साइन स्क्वायर में बदल दो। देखो इंटीग्रेशन cos 2x यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स दिए, तो ये कट गया, तो ये बचा क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स दिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर एक्स दिए। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस c। अब इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x इंटू साइन क्यूब एक्स है। अब यहाँ पे भी आप क्या करो, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दो, क्लियर। तो देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब इसको बांटो, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के बटे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे एक साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ऐसा बना। तो यहाँ तो अपने 2 से गुणा भाग करो तो नीचे साइन 2 थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉस है। यहाँ पे क्या होता है साइन अपॉन कॉस क्यूब,
लेकिन cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो इसको ऊपर ले जाओ तो रेस टू -3 एफ एक्स रेस टू एफ डैश एक्स में, इसको ऊपर भी ले जाते और माइनस भी लगा देते इसमें, तो देखो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x की घात -3 इंटू साइन एक्स dx, और ये प्लस इसमें 2 से गुणा भाग कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 2/2 साइन एक्स cos x dx, इसमें माइनस चाहिए तो माइनस लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन cos x की घात -3 माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 2 ये हो गया साइन 2x dx, ये बना माइनस इंटीग्रेशन cos x की घात -3 d/dx ऑफ cos x dx, और प्लस साइन ऊपर चला गया तो 2 इंटीग्रेशन cos x 2x dx। चलो एफ एक्स रेस टू एन एफ डैश एक्स यानी माइनस cos x की घात -2/-2 प्लस cos x का मैं 10 वाला फॉर्मूला लगा देता, log mod 10x/2, तो log mod 10 2x/2 और बटे में x का सगुणक 2 प्लस c, ये घात प्लस करो तो नीचे आ जाएगा, तो -1/2 cos स्क्वायर x प्लस ये 2 तो कट गया, log mod 10x प्लस c, ये इसका आंसर है। 19 क्वेश्चन अपने दूसरी मेथड से भी देखते हैं, आगे जो हमने किया वो आंसर आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो आंसर आपका राइट है। अब टेक्स्ट बुक वाला आंसर लाना है तो अपने ये देखो सेकंड मेथड में देखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब है, मैं नीचे पहले cos x से गुणा भाग कर देता हूँ, किससे, cos x से गुणा भाग, ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x इंटू cos x cos क्यूब x, ये क्या हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन अपॉन cos 10x इंटू cos रेस टू 4। अब अपने जानते हैं 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, तो cos को ऊपर ले चलो sec स्क्वायर बन जाएगा, इंटीग्रेशन यानी sec रेस टू 4x अपॉन 10x dx। अब अपने 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो यहाँ से 2 sec स्क्वायर कर दो, तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx, एक sec स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन में 10x। अब 10x बराबर t, तो 10x बराबर t, तो 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब मूल्य रख दो, तो 1 प्लस 10x यानी t स्क्वायर sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और नीचे ये t, अब ये t को इसके बटे में बांट देते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस t स्क्वायर बाई t dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस t dt। अब क्या हो गया, दोनों फॉर्मूला है, 1 अपॉन टी लॉग मोड टी, टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब t इज इक्वल टू 10x रख दो इसमें, तो यहाँ पे लॉग मोड 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस c, ये इसका आंसर है। अब इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x dx, अब cos 2x की फॉर्मूला cos और sin फॉर्म में वो अपने अप्लाई कर देते हैं। चलो cos 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब इसके दो फैक्टर, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, तो एक पद कट जाएगा तो आपके पास बचेगा cos x माइनस sin x, नीचे बचा cos x प्लस sin x dx। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर साइड हो गया, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, sin का डेरिवेटिव प्लस cos, तो f डैश x अपॉन एफ एक्स बन पाएगा।
तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे cos x प्लस साइन एक्स डी। तो एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग मोड एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। और 21 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। तो सेकंड चैप्टर का यूज करो, साइन इनवर्स cos है तो cos को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। अब ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। पाई बाई 2 अचर है तो उसका इंटीग्रेशन पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये दोनों साइन भी हो सकते हैं मेथड से। अब देखो ये दोनों कोणों का अंतर लो तो एक्स एक्स कट जाएगा। अब दोनों ये साइन या तो दोनों कॉस है तो साइन ये दोनों कोणों के अंतर से गुणा भाग करना है। तो यानी अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई साइन और ये दोनों का कोणों का अंतर से गुणा भाग करते हैं। तो 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस ए और cos x माइनस बी dx इससे गुणा भाग। ये दोनों साइन है तो भी यही मेथड रहेगी, लेकिन एक साइन और एक cos होता तो साइन की जगह पे आपको cos लेना होगा। क्लियर। चलो ये साइन अल्फा माइनस बीटा की यहाँ पे फॉर्मूला होगी और ये कोष्टक छोड़ दो तो 1 अपॉन साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन अल्फा माइनस तो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए और साइन x माइनस बी अपॉन में कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी dx। यहाँ पे x x कट गया तो वहां पे बचा 1 अपॉन साइन बी माइनस है इंटीग्रेशन। अब इसको बांट दो अलग अलग तो साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन में कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी माइनस ऑफ कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। तो यहाँ पे cos x माइनस बी कट गया, यहाँ पे cos x माइनस ए कट गया। तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन अपॉन cos tan x माइनस ए, यहाँ पे भी साइन अपॉन cos tan x माइनस बी dx। अब tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड से तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए ये लॉग मोड सेक x माइनस ए माइनस ऑफ लॉग मोड सेक x माइनस बी प्लस सी। अब लॉग की डेफिनेशन पर से लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए अपॉन बी तो 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग मोड सेक x माइनस ए अपॉन सेक x माइनस बी प्लस सी। अब ये नीचे वाला सेक ऊपर जाए तो कॉस, ऊपर वाला सेक नीचे आए तो कॉस। तो यानी 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग मोड ये सेक ऊपर गया तो कॉस एक्स माइनस बी और ऊपर वाला सेक नीचे आया तो कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। यानी इसके आंसर में जो हर में पद है वही इसके आंसर में पद आएंगे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 और 24, ये दोनों आपके एमसीक्यू है। 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो नीचे का पद दोनों के पद में बांट दो तो देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स।
साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी। अब दोनों की फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट 24, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स। देखो कॉस स्क्वायर का कौन ए एक्स प्लस बी फॉर्म में नहीं है, तो वही आदेश लेना पड़ेगा आपको पहले। तो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स बराबर टी। अब डेरिवेटिव करो, या दो पद है तो गुणा का नियम, ई रेस टू एक्स अचल एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स अचल ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और ये dx इज इक्वल टू dt। इसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन, ई रेस टू एक्स कॉमन, तो 1 प्लस एक्स dx बराबर dt, जो आपका अंश है। चलो अंश में रख दो dt, ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स dx बराबर dt, नीचे कॉस स्क्वायर टी हो गया। अब कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी। अब सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी। अब टी का मूल्य रख दो, तो 10t यानी x ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।